के बीच अब आपको सीधा लोकसभा और राज्यसभा के अंदर ले चल रहे हैं, जहां पर आज की कार्यवाही की शुरुआत हो चुकी है। सर, विद्युत वाहन जो किसी को नहीं बोलने दूंगा। प्रश्नकाल के अंदर प्रश्नकाल ही चलेगा। आप अगर प्रश्नकाल नहीं चलाना चाहते, प्रश्नकाल माननीय सदस्यों का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है, जवाबदेह का होता है। मैंने कल भी प्रयास किया, अब भी प्रयास कर रहा हूं कि सदन हर मुद्दे पर चर्चा करने को तैयार है। आप प्रश्नकाल के बाद आइए, जिस नियमों के तहत भी आप चर्चा करना चाहते हैं, सब दलों के साथ बैठकर हम चर्चा करने के लिए सरकार से भी बात करेंगे। सरकार भी चर्चा करने को तैयार है, इसलिए आप चर्चा करें। प्रश्नकाल में किसी का वक्तव्य नहीं होगा। आप प्रश्नकाल नहीं चलाना चाहते, सदन नहीं चलाना चाहते तो मैं बैठ जाता हूं। आप मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहते, मैं सभी माननीय सदस्यों से, सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं कि वो प्रश्नकाल के बाद आए, चर्चा करें। नियमों के तहत मैं इस विषय पर चर्चा करने की अनुमति दूंगा। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो लोकसभा की हम सीधा तस्वीरें आपको दिखा रहे थे। सदन की कार्यवाही भारी हंगामे के बीच 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। लोकसभा की कार्यवाही भारी हंगामे के बीच 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। इसके पहले आप स्पीकर को सुन रहे थे, वो पक्ष और विपक्ष से प्रश्नकाल को ठीक ढंग से चलाए जाने की अपील करते हुए आपको नजर आए। हमारे साथ संजय शर्मा जुड़े हुए हैं, सीनियर एडिटर हैं। संजय जी, बहुत महत्वपूर्ण मानसून सत्र ये, लेकिन इस सत्र में लगातार कार्यवाहियों का स्थगित हो जाना, फिर ऐसे तो सेशन नहीं चल पाएगा ना संजय जी? संजय जी, सेशन के अंदर कार्यवाही को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है हंगामे के चलते। प्रश्नकाल के दरमियान यह हंगामा, अगर यह स्थितियां चलती रही, फिर तो चर्चा हो ही नहीं पाएगी सदन में इन तमाम मुद्दों को लेकर। देखिए, संसद में लगातार हंगामा जारी है। संसद के बाहर भी हंगामा हमने आज देखा। सत्ता पक्ष विपक्ष के सांसद आपस में टकराए थे, देखा था हमने किस तरीके से आज आमने सामने आ चुके थे और एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। जहां सत्ता पक्ष के नेता राहुल गांधी को मुर्दाबाद कर रहे थे, राहुल गांधी शेम कर रहे थे, वहीं पर सत्ता पक्ष विपक्ष के नेता आज धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे। तो ये लड़ाई अब संसद के भीतर बाहर लगातार बढ़ चुकी है और संसद लगातार हंगामे का शिकार हो रही है। तो आज भी जैसे संसद शुरू हुई है, फिर से हंगामा शुरू हुआ। विपक्ष धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कम पर कुछ भी मांगने को तैयार नहीं है। हालांकि सत्ता पक्ष की तरफ से साफ कह दिया गया है कि सरकार किसी भी तरह से डिबेट करने को तैयार है। नीट के मुद्दे पर सरकार पूरी तरह से डिबेट करना चाहती है, लेकिन यहाँ पर विपक्ष के नेता धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कम कुछ भी स्वीकार करने को तैयार नहीं। संजय जी, मैंने आपकी वो रिपोर्ट भी देखी जो आपने भेजी थी। सदन के बाहर की मकरद्वार पर लगातार प्रदर्शन और नारेबाजी का दौर चल रहा था। बात में अगर सत्ता पक्ष की करूं, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर क्या रवैया आपका नजर आया, क्योंकि ये सबसे प्रमुख मांग है इस प्रदर्शन के बीच? देखिए, बड़ी बात आज कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोस्ट करके लिखा है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने का उन्होंने निर्देश दिया है और जल्दी दोषियों को सजा मिलती जाएगी। कड़ी से कड़ी सजा दोषियों को भुगतनी पड़ेगी। किसी भी तरह से छात्रों के खिलाफ हित नहीं होने देंगे। छात्रों के हित का ध्यान रखा जाएगा। सरकार पूरी तरह से कटिबद्ध है छात्रों के भविष्य को लेकर के। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी बात साफ कर चुके हैं। सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि सरकार संसद में डिबेट करने को तैयार है, लेकिन उसके बावजूद विपक्ष शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़ा हुआ, उससे कम कुछ भी स्वीकार करने को तैयार नहीं है। आज संसद के मकर गेट पर जो दृश्य देखा है हमने, सत्ता पक्ष विपक्ष के सांसदों के बीच आपस में भिड़ंत हुई है और सुरक्षा कर्मियों ने बीच बचाव किया, घेराबंदी करी है, तब जाकर के सांसद आपस में संजय जी, बहुत माफी के साथ मैं आपको रोकना चाहूंगा। सीधा अपने दर्शकों को राज्यसभा ले चलेंगे, जहां पर किरण रिजिजू क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं। चर्चा का बात करके फिर कंडीशन लगा के
फिर चर्चा को आप बाधित कर रहे हैं। हमने फिर से अनुरोध कर रहे हैं कि नीट एग्जाम को लेकर के कोई राजनीतिकरण नहीं करते हुए बहुत अच्छी तरह से दोनों सदन में चर्चा होना चाहिए। आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी बहुत कड़े कदम उठाते हुए देश को बताया कि जुडिशियल फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बनाने के लिए, ताकि कोई भी देश में पेपर लीक का घटना होता है तो कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए और जल्द से जल्द दिया जाए। इतना अच्छा सरकार का पहल किया गया। मेरा रिक्वेस्ट यह है कि आप कंडीशन मत डालिए, बिना कंडीशन डाले हो चेयरमैन आप डिसाइड करें और चर्चा तुरंत शुरू करें। हम ये मांग करते हैं कि चर्चा आज ही शुरू होनी चाहिए। सर देखिए, जो आज प्राइम मिनिस्टर का बयान हुआ है ये इन्वेस्टिगेटिव बयान है ये, और दूसरा जो है पहले बिहार का एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा होना चाहिए। चर्चा करने के लिए चर्चा से भाग